कल ही हमने आपको एक खबर दी थी जिस खबर में बताया था कि सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं ने इस हफ्ते शुक्रवार को भारतीयों से भरे एक जहाज को अगवा कर लिया था। अब मार्कोस कमांडो का जो खतरनाक रूप दिखा है वो रूप समुद्री डाकुओं का प्लान भी फेल हो गया और बचाए गए 21 लोग। आपको बता दें इनमें से 15 भारतीय भी शामिल हैं। लेकिन दो चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा में आई। एक तो अरब मीडिया में भारत के कारनामे छपे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी एक टेंशन मिल गया और तीसरी तरफ मार्कोस कमांडोज को उतारना पड़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं ने इस हफ्ते शुक्रवार को भारतीयों से भरे एक जहाज को अगवा करने की कोशिश की। इस जहाज पर लाइबेरिया का ध्वज लगा था। इसको लेकर भारतीय नौसेना हरकत में आई। एक्शन के दौरान नौसेना के विशिष्ट मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस ने जहाज को रोक लिया और उस पर सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए नौसेना ने काफी तेज मुस्तैदी दिखाई। नौसेना के अनुसार समुद्री गश्ती विमान से मिली चेतावनी के बाद लिए गए एक्शन के कारण समुद्री डाकुओं ने जहाज का अपहरण करने की अपनी योजना फेल हो गई। नौसेना ने समुद्री लुटेरों को चेतावनी दी कि जहाज को भारतीय नौसेना के युद्धपोत द्वारा रोक लिया जाएगा। वहीं इससे पहले ही नौसेना ने एक बयान में कहा कि व्यापारी जहाज ने यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल पर एक संदेश भेजा था जिसमें कहा था कि 4 जनवरी की शाम को 5 से 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मी जहाज पर चढ़े थे। आपको बता दें दरअसल जहाज पर लाइबेरिया का ध्वज लगा था। ये शिप दोपहर 3:15 उत्तरी अरब सागर में अपहरण का प्रयास किया गया। इनपुट मिलने के बाद भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई, समुद्री गश्ती विमान पीएटाई और लंबी दूरी के प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन की सहायता से पकड़े गए। मिशन पूरी होने के बाद INS चेन्नई को उसकी समुद्री डकैती रोधी गश्त से हटा दिया गया है। वैसे आपको बता दें स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो कुछ फिल्मी वीडियो की तरह लगेगा आपको, लेकिन ये वीडियो हमारी नेवी की सबसे बड़ी खूबी को दिखला रहा है और ताकत को दिखला रहा है। अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे थे कि भारत ने बड़ी गलती कर दी। भारत को अमेरिका को ना नहीं कहना चाहिए था। भारत को अमेरिका के संग यहाँ पर उतरना चाहिए था लाल सागर में, पर भारत ने अमेरिका को ना कह दिया। अब देखो यहाँ पर हुती विद्रोही किस तरीके से कर रहे हैं। हुती विद्रोही यमन के पास ब्लॉकेज कर रहे हैं, रेड सी में ब्लॉक कर रहे हैं, तो दूसरे रास्ते से अफ्रीका के रास्ते से जमाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ सोमालिया के डाकू आकर खड़े हो जा रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये कार्गो शिप चली जा रही है और इस कार्गो शिप के बगल में आकर INS चेन्नई सट जाता है और INS चेन्नई से फिर सैनिक यहाँ कूदते हैं और कूदकर ये शिप के अंदर पहुँचते हैं। यहाँ पर इन वीडियोज में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये एंट्री ले रहे हैं और न सिर्फ एंट्री ले रहे हैं बल्कि यहाँ पर एंट्री लेने के बाद ये पूरी तरीके से कब्जे में भी ले रहे हैं इस जगह को। और कब्जे में लेने के साथ ही आखिरकार जो डाकू थे वो भाग गए और डाकुओं के भागने के बाद ये पूरा शिप वापस से रेस्क्यू हो गया, बच गया। एक पूरे ड्रामा की तरह ये पूरा रेस्क्यू मिशन रहा। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इस मिशन में उतार दिया गया था मार्कोस कमांडोज को। एक तरफ प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन थे, दूसरी तरफ INS चेन्नई और तीसरी तरफ P8I। ये सारे यहाँ पर घेर कर रखे हुए थे। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये नेवी के प्रवक्ता का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर इन्होंने इन वीडियोज को भी डाला है, इन्होंने इस पूरी डिटेल को भी डाला है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये कि अपनी नेवी की शक्ति को इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि देखो हमने शिप को छुड़ा लिया है, और एक संदेश भी दिया कि आप अगर ये सोच रहे हो कि हमारी नेवी कहीं से कमजोर है और एक्शन नहीं ले सकती है तो आप बहुत बड़ी गलती में हो। और दूसरा संदेश क्या दिया तो आपको बता दें, दूसरा सबसे बड़ा संदेश ये दिया कि हर चीज के लिए हम अमेरिका पर निर्भर रहें, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब हमें अपनी नेवी को खुद भी बनाना होगा और खुद भी हम उतरेंगे अपनी रक्षा करने के लिए खुद से। तो ये जो पूरा वीडियो है, इस पूरे वीडियो को इन्होंने डाला यहाँ पर, सोशल मीडिया में भी डाला, सर्कुलेट भी किया। ये भारतीय नेवी की शक्ति को दिखा रहा है और आपको बता दें इसका असर भी हुआ। कैसे असर हुआ तो स्क्रीन पर देखिए, अल जजीरा, आखिरकार अल जजीरा ये लिखने के लिए मजबूर हो गया कि भारतीय नौसेना ने यहाँ बहुत ही अच्छा रोल दिखाया, भारतीय नौसेना ने यहाँ एक्टिव होकर लोगों के जान बचा लिए, और न सिर्फ जान बचा लिए बल्कि अपनी वीरता का एहसास भी करा दिया है। तो आपको बता दें नॉर्मली क्या होता है, अल जजीरा जैसी मीडिया ना कभी भारत के अच्छे के लिए या भारत की बड़ाई नहीं लिखती है, पर यहाँ पर पहली बार देखने को मिला कि अरब जगत की मीडिया भी भारत की बड़ाई करने के लिए मजबूर हो गई है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमांडोज उतारे गए वो मार्कोस कमांडोज थे, सबसे बेहतरीन कमांडो। वहीं बिजनेस टुडे की रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही सीन देखने को मिल रहा है। जैसे ही भारत ने ये रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया है, इसका असर दिख रहा है, दुनिया भर में तारीफें ही तारीफें आ रही हैं। खैर, सोमालिया के तट पर भारतीय नेवी का एक्शन में आना बेहद जरूरी था, और एक चीज तय हो गया इससे कि आप भारत के ऊपर यकीन कर सकते हैं, भारतीय नौसेना के ऊपर यकीन कर सकते हैं। इससे पहले भी एक कांड हुआ था जिसमें माल्टा का जहाज था, और माल्टा के जहाज को रेस्क्यू करने के लिए भारत की तरफ से अपने युद्धपोत को लगाया गया था, जिसमें एक घायल आदमी को रेस्क्यू भी किया गया था। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों ने कहा है कि लाल सागर में सिर्फ इजराइल से जुड़े जहाज ही उनके निशाने पर हैं। दूसरे देशों के जहाज़ों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो देश अमेरिका के नेतृत्व में बनी फोर्स का हिस्सा बनेंगे उनको हुती निशाना बनाएंगे। यमन के सर्वोच्च हुती क्रांतिकारी समिति के समूह मोहम्मद अल हल हुती ने कहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले लाल सागर गठबंधन में शामिल होने वाला कोई भी देश अपनी समुद्री सुरक्षा खो देगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। अल हुती ने शुक्रवार को बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में ये टिप्पणी की है। हुती नेता के इस बयान के बाद साफ है कि वो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया, सिंगापुर और ब्रिटेन के जहाज़ों को भी निशाना बना सकता है। ये सभी देश लाल सागर के शिपिंग मार्गों की रक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हैं। हालांकि कई देशों ने सिर्फ नाम मात्र के लिए ही अपना प्रतिनिधित्व इस गठबंधन से रखा है, और अब यहाँ पर देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।